तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है उसे अपने मास्टर की ग्रेव के अंदर से एक ट्राइपॉड मिलता है जो कि चैंग फैंग की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिस कारण उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन तभी उसके ऊपर कोई पीछे से अटैक कर देता है और अब हम देखते हैं कि चैंग फैंग के ऊपर ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ये जो जियाओ होती है उसने किया होता है। और वो पेड़ के पीछे से आते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि मैं इसे जल्दी निपटाना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन की स्किल होगी। मानना पड़ेगा ब्रदर चैंग फैंग, आपके पास थोड़ी बहुत तो कल्टीवेशन की स्किल है ही। और अब जियाओ को वहाँ पर देखकर जो चैन फैंग होता है वो उसे पहचान जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम तो जियाओ हो, क्या तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मास्टर रैन यूजी ने मुझे मारने के लिए भेजा है। जो सुनकर जो जियाओ होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ पर किसने भेजा है या नहीं, क्योंकि तुम बहुत ही जल्द मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलकर जो जियाओ होती है वो अपने पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए सीधे चैंग फैंग की तरफ बढ़ने लगती है। और जियाओ को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो चैन फैंग होता है वो भी अपनी पावर को निकाल लेता है और वो खुद को रेडी करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। और जियाओ चैन फैंग के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी हमें वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि रुक जाओ। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि आकर जियाओ के अटैक को रोक देती है। और अब उस लड़की को वहाँ पर देखकर जो जियाओ होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर कौन है जो कि यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, क्या तुम भी मेरे हाथों से मरना चाहती हो। और अब उस लड़की को देखकर जो चैन फैंग होता है वो पहचान जाता है और वो उस लड़की से बोलता है कि सिस्टर यूनर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर आकर चैन फैंग की मदद की होती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्यारी होती है। और वो चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग जाओ जल्दी से जाकर मेरे फादर को ढूंढो और इतना मैं इस लड़की को संभालती हूँ, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द मेरे फादर को ढूंढना होगा क्योंकि ये जो जियाओ है ये इनर सेक्ट की डिसाइबल है और मैं इसे ज्यादा देर नहीं संभाल पाऊंगी क्योंकि मेरा कल्टीवेशन का लेवल इससे काफी ज्यादा कम है। और अब यूनर को वहाँ पर देखकर जो जियाओ होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाते हुए यूनर पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम में से आज यहाँ पर कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाने वाला, आज तुम दोनों यहीं पर ही मरोगे। और इतना बोलकर अब जो यूनर होती है वो अपने लाइट स्वॉर्ड अटैक को उन दोनों की तरफ कर देती है और हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर अब जो यूनर होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या लाइट स्वॉर्ड अटैक, आखिर तुम्हारे पास लाइट स्वॉर्ड अटैक की टेक्निक कहाँ से आ गई। और यूनर की इस बात को सुनकर जो जियाओ होती है वो इविल सा फेस बनाते हुए उससे बोलती है कि तुम इस चीज को जानकर क्या करोगी कि मेरे पास ये टेक्निक कहाँ से आई, क्योंकि तुम यहाँ पर मरने ही वाली हो, लेकिन तुम दोनों को खुश होना चाहिए कि तुम दोनों मेरे इतने पावरफुल अटैक से मरने वाले हो। और अब उस अटैक की पावर को देखकर जो यूनर होती है वो समझ जाती है कि वो उस अटैक से नहीं बच पाएगी, इसीलिए वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वो अपने मन में सोचती है कि मैं आशा करती हूँ कि जो ब्रदर चैंग फैंग है वो यहाँ से स्केप कर जाएगी और वो फादर के पास जाकर अपनी जान को बचा लेंगे। और यूनियन ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो उसके कान में आकर उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन 5 सालों में मेरी इतनी अच्छे से केयर करने के लिए, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मेरी बारी है आपको प्रोटेक्ट करने की। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो सीधे यूनर के आगे आ जाता है, जिसे देखकर जो यूनर होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर आप पीछे हो जाइए क्योंकि मैं अब आपको प्रोटेक्ट करूंगा। और चैन फैंग को उस अटैक के आगे आता हुआ देखकर जो यूनर होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो चैन फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैन फैंग आप क्या कर रहे हो, आपके पास कल्टीवेशन का कोई भी बेस नहीं है, अगर आपसे वो अटैक टकराया तो आप जिंदा नहीं बच पाओगे। और यूनर ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन जो चैन फैंग होता है वो यूनर की बात पर ध्यान नहीं देता और वो सीधे जाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर जो यूनर होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो डरते हुए चैन फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैन फैंग आप क्या कर रहे हो, वहाँ से पीछे हट जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट को देखकर जो यूनर होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो चैन फैंग है वो उस अटैक से नहीं बच पाएगा और वो अपने मन में सोचती है कि ब्रदर चैन फैंग आप इस तरह से नहीं मर सकते। और वहीं दूसरी तरफ अपने अटैक से चैन फैंग को मरता हुआ देखकर जो जियाओ होती है वो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये खुद चलकर मेरे अटैक के ऊपर आ जाएगा, मैं तो इस अटैक से इस यूनर को मारना चाहती थी, लेकिन इस कचरे के ऊपर मेरा अटैक वेस्ट हो गया, इसे तो मैं अपने मामूली से अटैक से ही मार सकती थी। सच में ये तो मेरी स्किल की इंसल्ट है जो कि मुझे अपने इस स्किल से इस कचरे को मारना पड़ा है। और जियाओ ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो उस धुएं के बीच में से बाहर आने लगता है और वो आते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने कि तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर होने के कारण उसकी इंसल्ट हुई है, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो इंसल्ट तो मेरी हुई है क्योंकि तुमने मेरे ऊपर इतने मामूली से अटैक को किया है जो कि मेरे ऊपर सिर्फ मामूली सी खरोंच को ही ला पाया है। क्या तुम इस मामूली से अटैक को ही अपना सबसे पावरफुल अटैक कह रही थी? अगर ये तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक है तो तुमने तो सच में मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है।
और अब चैंग फैंग को सही सलामत देखकर जो जियाओ होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरे अटैक के बाद भी जिंदा बच गए। और वहीं दूसरी तरफ जो यूनर होती है वो रोते हुए बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग आप ठीक हो। और अब जो जियाओ होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि चैंग फैंग के पास बहुत ही सारे ट्रेजर है, क्योंकि इसने आज से 5 साल पहले जब मास्टर रैन यूजी के ऊपर अटैक किया था तो वहाँ उस टाइम पर इसने एक ब्लैक कलर के क्रिस्टल को तोड़ा था, जिस कारण इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इसने मास्टर रैन यूजी को भी घायल कर दिया था। तो इसका मतलब ये साफ है कि इसके पास अभी भी कोई पावरफुल ट्रेजर है जिसका इस्तेमाल करके ये मेरे अटैक से बच गया है, क्योंकि अगर इसके पास वो ट्रेजर नहीं होता तो ये मेरे अटैक से कभी भी नहीं बच सकता था, क्योंकि ये मेरा अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और जियाओ ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो जियाओ की तरफ बढ़ने लगता है और वो जियाओ की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि तुम मेरे हाथों से आज जिंदा नहीं बचोगी, तो क्या तुम मरने से पहले कुछ कहना चाहोगी। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो जियाओ होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम अपने ट्रेजर का इस्तेमाल कर मेरे अटैक से बच गए हो तो तुम मुझे मार सकते हो। लगता है कि तुम्हें आज सबक सिखाना ही होगा। तो चलो मैं अब तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे हिस्से करूंगी ताकि तुम्हें पता लग सके कि अपने से पावरफुल लोगों से किस तरह से बात करते हैं। और इतना बोलकर जो जियाओ होती है वो अपने पावरफुल अटैक को रेडी कर सीधे चैंग फैंग की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो चैंग फैंग के ऊपर अटैक कर पाती जो चैंग फैंग होता है वो उसके गालों के ऊपर एक रैपट को सेक देता है। और चैंग फैंग का रैपट वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि जो जियाओ होती है उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है और वो अपने मन में सोचती है कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और जियाओ ये अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है उसे बोलता है कि लगता है कि तुम अपने आखिरी शब्द कुछ भी नहीं बोलना चाहती, तो चलो अब तुम्हें खत्म करने का टाइम आ गया है। और चैंग फैंग ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियाओ होती है वो वहीं जमीन पर गिर जाती है और वो जमीन पर गिरकर वहीं पर ही मर जाती है। और जियाओ को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो यूनर होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि चैंग फैंग ने तो केवल इसे एक ही रैपट में मार दिया, जबकि जियाओ की पावर मुझसे भी ज्यादा थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो जो चैंग फैंग है वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि चैंग फैंग के पास तो कोई भी कल्टीवेशन का लेवल नहीं है, फिर ये एकदम से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। क्या ये वही चैंग फैंग है जिसे कि मैं बचपन से जानती थी। और यूनर ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो यूनर की तरफ हंसते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर क्या आप ठीक तो हो ना, क्योंकि जब आपने उसके अटैक को रोका था तो आप थोड़ी इंजर्ड हो गई थी। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो उसे स्टाइल मारते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसके ऐसी मामूली से अटैक से इंजर्ड नहीं होने वाली, लेकिन तुम मुझे एक चीज बताओ कि तुम एकदम से इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन का कोई भी लेवल नहीं था और तुम तो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते थे, तो फिर तुम एकदम से इतने पावरफुल कैसे हो गए कि तुमने जियाओ को केवल एक ही रैपट में मार दिया। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को एक झूठी कहानी बताते हुए उसे बोलता है कि पता नहीं एकदम से मैं जो मेरे दिनतियान थे उसके मरीडियन अनलॉक हो गए, जिस कारण मैं हाउटियान के 5th लेवल पर पहुंच गया। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टर यूनर प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं आपको सच नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरे मास्टर का सीक्रेट है। और चैंग फैंग ये अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम यूनर को देखते हैं जो कि एक अजीब सा फेस बनाते हुए सोचने लगती है कि एकदम से तुम 5th लेवल पर पहुंच गए हाउटियान लेवल के, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और अब यूनर के इसी क्यूट से चेहरे के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यूनर है वो चैंग फैंग की बात पर यकीन कर पाती है या नहीं। तो अब आपको अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।